इस चैप्टर में आगे बढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए या हम यूजुअली अपनी लाइफ में देखते हैं ये हिट का एक पैक है जो कि हम मोस्टली कभी-कभी अपने घरों में या घर के बाहर भी यूज करते हैं। क्या किसी ने इस पे लगे हुए इस डेंजर सिंबल को ध्यान से देखा है? कोई इसको देख के बता सकता है कि ये सिंबल क्या कहना चाहता है या ये सिंबल किस लिए यूज कर किया जाता है? आज इस वीडियो में हम उसी चीज को डिटेल में पढ़ेंगे समझेंगे कि जो भी डिफरेंट केमिकल्स पेस्टिसाइड्स अवेलेबल होते हैं मार्केट में उन पे जो ये डेंजर साइंस हैं उनका क्या कॉन्टेक्स्ट है क्या रीजन है। लेट्स बिगिन। डब्ल्यूएचओ ने कुछ कलर कोड्स दिए हैं। इन कलर कोड्स के बारे में हम ज्यादा जानेंगे पर पहले हमें पता होना चाहिए कि कितने कलर कोड्स हैं। तो ये हैं 4 कलर कोड्स। पहला है एक्सट्रीमली टॉक्सिक जो कि रेड से डिनोट होता है। फिर आता है येलो से डिनोट होने वाला हाईली टॉक्सिक। फिर आता है मॉडरेटली टॉक्सिक विच इज डिनोटेड बाय ब्लू कलर। और फिर आता है स्लाइटली टॉक्सिक जो कि नंबर 4th है और ये डिनोट किया जाता है ग्रीन कलर से। ये कलर कोड्स हैं किस चीज के लिए देखते हैं। एक्सट्रीमली टॉक्सिक इस तरह का 2 ट्रायंगल्स बने होते हैं जिसमें पॉइजन का साइन होता है। ये हमने कई बार काफी पैक्स के ऊपर देखा है किसी किसी चीज के जो पेस्टिसाइड्स या हर्बिसाइड्स या किसी इंसेक्ट या पेस्ट को किल करने के लिए पैक्स यूज करते हैं या देखते हैं। हाईली टॉक्सिक में 2 ट्रायंगल्स इस तरीके से होते हैं और इस पे पॉइजन लिखा होता है। मॉडरेटली टॉक्सिक पे इस तरीके से डेंजर लिखा होता है, नीचे ब्लू कलर का इसमें कलर है फील्ड है। और स्लाइटली टॉक्सिक वाले पे कॉशन लिखा होता है। अब हम इनके बारे में जानेंगे कि बेसिस द टॉक्सिसिटी ये कैटेगराइजेशन है पेस्टिसाइड का जो कि कलर कोडिंग दी गई है डब्ल्यूएचओ के द्वारा। इसको समझते हैं। कलर हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। टॉक्सिसिटी क्लास हम डिस्कस कर चुके हैं। अब बात करते हैं हम इसकी ओरल LD50 वैल्यू ये क्या है mg पर kg ये क्या चीज है। सबसे पहले तो टॉक्सिसिटी क्या चीज है। टॉक्सिसिटी एक मेजर होती है किसी भी पेस्टिसाइड की। अगर यहाँ पे पेस्टिसाइड का छिड़काव हो रहा है तो इसकी एबिलिटी क्या है अक्यूट या फिर क्रॉनिक इंजरी या इलनेस कॉज करने की इस पेस्ट को या इस इंसेक्ट को जो भी जिसके अगेंस्ट भी इसे हम यूज कर रहे हैं। ये कॉम्बिनेशन होता है केमिकल प्रॉपर्टीज और कंसंट्रेशन का जिसमें कि जब ये हैजार्ड बन जाता है बिकॉज टॉक्सिसिटी इनटू एक्सपोजर ये हम फॉर्मूला जनरली एक्सप्लेन करते हैं। उसके टर्म्स में हम समझते हैं कि इसमें कितना टॉक्सिक एलिमेंट है जिसकी वजह से ये ऑर्गेनिज्म यहाँ पे मर जाएगा या वो अपनी लाइफ को लूज कर जाएगा, हमारे सिस्टम से हट जाएगा। कॉमन मेथड इसको कंपेयर कैसे करेंगे। अक्यूट टॉक्सिसिटी है, लीथल टॉक्सिसिटी है, डोज कितना है, उसके लिए एक मेथड यूज होता है जिसे कहते हैं LD50। तो डोज ऑफ द टॉक्सिकेंट विच इज रिक्वायर्ड टू किल कम से कम 50% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द टेस्ट एनिमल उसे हम कहते हैं LD50। ठीक है। तो 50 से कम है किसके केस में, रेड के केस में। 51 से 500 के बीच में है ये पॉइजनस हाईली टॉक्सिक के केस में। मॉडरेटली टॉक्सिक में ये 501 से 5000 के बीच में रेंज करता है। और ग्रीन के केस में जो कि वेरी स्लाइटली टॉक्सिक है ये 5000 से ज्यादा है। मतलब कि इतनी कम, कहने का मतलब इसमें ये है कि इतनी कम डोज इस केमिकल की अगर आप देते हैं तो वो उतना ही वैल्यूएबल इफेक्ट कॉज करेगी, उतना ही टॉक्सिक इफेक्ट कॉज करेगी जितना इसकी 5000 टाइम्स जब आप इसे देंगे वो। इस तरीके का कंपैरिजन है, थोड़ा बहुत आप समझ पा रहे होंगे तो। कलर्स के बारे में हमने जान लिया, क्या-क्या लिखा है सिंबल के बारे में वो हमने जान लिया। इस तरीके से जब हमने बात की थी हिट के बारे में जो हमने पिक्चर में देखा था उसमें येलो वाला सिंबल था, इसका मतलब कि वो हाईली टॉक्सिक की कैटेगरी में आता है। बात करते हैं किस तरीके से रखना है। ग्रीन वाले पे कोई क्वेश्चन नोटिस है नहीं है। ब्लू वाले में कीप आउट ऑफ द रेंज ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों की रीच से दूर रखें, ये इस तरीके का नोटिस होता है हाईली टॉक्सिक मॉडरेटली टॉक्सिक के केस में। और रेड वाला एक्सट्रीमली टॉक्सिक है बिकॉज इसलिए अगर इसमें सोलो हो गया तो इसमें डॉक्टर को बुलाना पॉइजनस है, सिम्टम्स ऑफ पॉइजनिंग हो सकते हैं, वो सब इसमें मेंशन होता है। अब हम समझते हैं पेस्टिसाइड्स की भी क्लासिफिकेशन होती है, किसके अगेंस्ट क्या यूज होता है उसका भी एक एक नाम है। एक अगर हम लेमैन की टर्म्स में कहें, अगर हमारे खेत में कुछ आ गया कीड़ा या कोई खरपतवार या कुछ भी, हम बाजार से दवाई लाए, अगर हम एक फार्मर की टर्म्स में समझे तो एक दवाई आती है, फार्मर बोलेगा उसको उसने छिड़का और उससे उसके जो भी फील्ड में कीटाणु थे कीड़े थे जो भी थे मर गए। बट एक टेक्निकल फार्मर जिस तरीके से आज के टाइम में बहुत ज्यादा एडवांस फार्मर्स हैं तो उनको हर एक चीज का पता रहता है कि किसके अगेंस्ट क्या यूज होता है। अगर वीड है फील्ड में, खरपतवार है आपके फील्ड में तो आप हर्बिसाइड का यूज करेंगे। अगर इंसेक्ट है
तो इंसेक्टिसाइड का यूज किया जाता है। अगर कोई रोडेंट है जैसे चूहा है या कुछ इस तरीके से कोई इंसेक्ट आता है तो वो रोडेंटिसाइड यूज करते हैं। निमेटोड्स आ गए तो निमेटिसाइड यूज किया जाता है। अगर मॉलस्क आ गए तो हम मॉलसिसाइड का यूज करते हैं। यहाँ पे सबकी पिक्चर है, जैसे कि बोरॉक्स या निट्रोफेन एग्जाम्पल है हर्बिसाइड का। यहाँ पे इंसेक्टिसाइड में आप देख सकते हैं डीडीटी, बीएचसी, ये सब छोटे छोटे एग्जाम्पल्स हैं। रोडेंट के लिए जिंक फॉस्फाइड है, वॉर्फरिन है, इस तरीके से यूज किए जाते हैं। निमेटिसाइड्स के लिए निमेटोफ्री है, फोरेट है, डीबी, सीपी, इस तरीके से केमिकल्स यूज किए जाते हैं। और यहाँ पे इस लोगों के नाम से मिलने वाला सोडियम पेंटा क्लोरी, मतलब ये तो कहते हैं इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, मेजरली जो इंपॉर्टेंट है वो इसी रेंज में है। सो इस तरीके से ये बेसिक क्लासिफिकेशन होती है। अब आप समझ पाएंगे कि किस तरीके से केमिकल्स को अलोंग विद हम सिस्टम में रखते हैं। अब इसमें अगला चीज जो है हमें जानना जरूरी है, स्टैट्स हमें पता होने चाहिए, बिकॉज हम स्टूडेंट्स हैं, हमें आगे आंसर्स लिखने हैं, तो हमारे पास प्रॉपर डेटा होना चाहिए, कोटेड डेटा, जिसको हम आगे एग्जाम में अपने तरीके से एग्जाम्पलीफाई कर पाए। कंपेयर करें हम इंडिया को टू द वर्ल्ड, तो हम समझ पाएंगे कि इंसेक्टिसाइड का यूजेज वर्ल्ड में अगर 44% है तो इंडिया में 76% के अप्रोक्सीमेट है। ये कंजम्पशन पैटर्न का डेटा है जो कि पेस्टिसाइड्स का है, मतलब ओवरऑल पेस्टिसाइड्स के केसेस में 30% अगर बाहर हर्बिसाइड्स का यूज हो रहा है तो इंडिया में 10% ही यूजेज है। फंजिसाइड का यूजेज बाहर ज्यादा है, हमारे में कम है। अदर्स में हमारे में काफी कम है, बाकी में 5% है। तो इस तरीके से थोड़ा बहुत आप इन्फ्लुएंस यहाँ से दे सकते हैं। बात करें इंडिया में पेस्टिसाइड यूजेज किस स्टेट में ज्यादा है, तो इस तरीके से यहाँ पे आप देख सकते हैं महाराष्ट्र का क्या नंबर है, उत्तर प्रदेश का क्या नंबर है। कुछ कुछ जो इम्पोर्टेंट, आपको अपना स्टेट तो याद होना ही चाहिए, रादर जो हाईएस्ट 2-3 स्टेट्स हैं या जो लोएस्ट 2-3 स्टेट्स हैं उनके नंबर्स भी आपको थोड़े से दिमाग में आप इसे फीड कर लीजिए। अब हम जानेंगे, जैसे कि हम जान चुके हैं ऑलरेडी लेबल्स के बारे में, रेड लेबल, येलो लेबल, ब्लू लेबल एंड ग्रीन लेबल। आई होप आपको थोड़ा बहुत क्लैरिटी आया है मेरे एक्सप्लेनेशन से। रेड लेबल पे आपको अगर एक एग्जाम्पल कोट करने को आए तो मोनोक्रोटोफॉस इज द बेस्ट एग्जाम्पल यू कैन कोट हियर। देन एंडोसल्फान आपका येलो के लिए इज द प्रोमिनेंट एग्जाम्पल। ब्लू के केस में आप मेलाथियोन का एग्जाम्पल दे सकते हैं फॉर एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स, ऑल द एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स आई एम टेलिंग। ग्रीन के लिए मैंकोजेब का एग्जाम्पल आप दे सकते हैं। इस तरीके से 4 आपके लिए एग्जाम्पल्स यहाँ पे रखे हुए हैं, रेड, येलो, ब्लू एंड ग्रीन। ठीक है, अब हमने जान लिया डब्ल्यूएचओ की कलर कोडिंग्स, हमने समझ ली कंटेनर्स पे। अब फिर से रिवीजन कर सकते हैं यहाँ से। नेम क्या है, लेवल ऑफ टॉक्सिसिटी, ओरल लीथल डोज के बारे में हमने जान लिया। अब से स्टेप लेके यूज कर सकते हैं। अगर बात करें रेड की, मोनोक्रोटोफॉस है, कार्बोफ्यूरॉन है। अगर आपको एक एग्जाम्पल से नहीं सफाइस होता है तो यहाँ से आप मेनी मेनी एग्जाम्पल्स यहाँ से कोट कर सकते हैं। ठीक है, जो टॉक्सिसिटी की क्लासिफिकेशन है ये सिर्फ और सिर्फ पेस्टिसाइड्स के लिए होती है, बिकॉज ये जो इंडिया में सेल होते हैं। कुछ क्लासिफिकेशंस बैंड हैं जो कि बाहर की कंट्रीज में नहीं यूज हो सकती, कुछ ऐसी होती हैं जो कि पर्टिकुलर किसी स्टेट से बैन की जाती है, कोई स्टेट बैन करता है। जैसे एग्जाम्पल की बात करें, केरला फॉलोइंग दी एंडोसल्फान बैन, उस तरीके से थोड़े बहुत आप एग्जाम्पल्स में दे सकते हैं। अब इनका यूज किस तरीके से करना है, अगला हम फोकस करेंगे उस पार्ट पे। जनरली आपने देखा होगा कि फार्म पे किसान कई बार बिना किसी सुरक्षा के, बिना किसी अपने आप को बचाव किए वो छिड़काव करता है। तो क्या ये एडवाइजेबल है, क्या ऐसा करना चाहिए, क्या ये हार्मफुल है, हम ये इस स्लाइड में थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। बिकॉज ये केमिकल्स इतने ज्यादा टॉक्सिक होते हैं, इनकी टॉक्सिक इफेक्ट इतनी ज्यादा होती है कि जैसे ही ये पेस्टिसाइड या भी कोई केमिकल बॉडी में जाता है, बिकॉज ये हवा के कांटेक्ट में आएगा, हवा से आप सांस लेंगे, सांस से वो आपकी बॉडी में जा रहा है, तो आपको इतने सारी तरीके की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। हेवी मेटल्स का, जो भी पेस्टिसाइड्स का इतना ज्यादा नेगेटिव या हार्मफुल इफेक्ट होता है बॉडी में, इससे कैंसर जैसी बीमारियां, कार्डियक फेलियर, हेपेटिक निक्रोसिस, ओवेरियन कैंसर, मस्कुलोस्केलेटल डिजीजेस हो गया, ऑस्टियोपोरोसिस हो गया, रेनल डिसफंक्शन, वॉमिटिंग, डायरिया, ये कुछ 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 एग्जांपल्स हैं। इवन हैंड्स में एलर्जीज हो सकती हैं, स्किन एलर्जीज कॉज हो सकती हैं, यहाँ पे उसको ब्रोंकाइटिस की प्रॉब्लम हो सकती है, उसकी लंग्स में इन्फेक्शन कॉज हो सकता है। तो इस तरीके से इतना हार्मफुल ये होता है। तो इसलिए इसको जब हम केमिकल को स्प्रे कर रहे हैं, इवन अगर हम घर में भी स्प्रे कर रहे हैं, यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल इन दैट। तो इसमें कुछ एडवाइस किया जाता है कि जब भी आप बड़े केमिकल से आप यूरिया छिड़कते हैं तो ग्लव्स का इस्तेमाल करें, प्रोटेक्शन लगाएं नाक और मुंह के पास।
आई प्रोटेक्शन रखें, बिकॉज़ कोई भी केमिकल की छोटी-छोटी ड्रॉपलेट्स हैं वो आपकी आँख में जा सकती हैं, आपको आँख में इंजरी दे सकती हैं। रेस्पिरेटर का यूज़ किया जाए, वियर गमबूट्स, अगर आप फील्ड में जा रहे हैं, उसी पे आप नंगे पैर चल रहे हैं या आप अपनी स्लीपर्स में हैं, तो आपके पैरों में भी वो पार्टिकल्स ड्रॉप होंगे, तो इसलिए गमबूट्स एडवाइजेबल हैं। वियर ओवरऑल, आप ओवरऑल कवर्स पहन सकते हैं। वियर एप्रन, वॉश योर हैंड थॉरोली, ताकि जो भी इन्फेक्शन का खतरा है वो थोड़ा हद तक कन्वर्ट हो सके, बच सके। तो ये छोटे-छोटे बेसिक पॉइंट्स हैं, ऑल्दो ये फॉलो नहीं होते हैं ऑन ग्राउंड रियलिटी की अगर हम बात करें, बट क्योंकि इससे इतना ज़्यादा खतरा है तो हमें प्रमोट करना चाहिए कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा इन पीपीई किट्स को, जिसे कहते हैं हेल्थ को अपने बचाने के लिए जो किट्स यूज़ की जाती हैं, उनको या इस्तेमाल करें। कम यूज़ करें, ट्राई करें कि कम पेस्टिसाइड्स और केमिकल्स का यूज़ हो, बिकॉज़ वो अल्टीमेटली हमारे ही खाने में आएगा, वो फील्ड में जाएगा, फील्ड से वो नेचुरली प्लांट्स उसे अपटेक करेंगे, प्लांट्स अपटेक करेंगे तो फ्रूट में आएगा और उसी फ्रूट को हम कंज्यूम कर रहे हैं। इनडायरेक्टली वो पूरा साइकिल हमारे पास ही घूम के आ रहा है। तो ट्राई करें कि हम कम से कम इसका यूज़ करें। उसके लिए क्या एक मेथड है, एक अप्रोच है जो सस्टेनेबल फ्यूचर के लिए दी जाती है, उसे कहा जाता है इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। इसमें हम नॉर्मल मेथड्स को यूज़ करके, जैसे कि फिजिकल मेथड्स, माइक्रोबियल मेथड्स, बायोलॉजिकल मेथड्स, केमिकल मेथड्स, क्रॉप रोटेशन, क्रॉप मॉनिटरिंग, पेस्ट प्रिडिक्शन, फेरोमोन ट्रैप्स, वो सब तरीके से हम कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं फील्ड में। इसकी एक सेपरेट वीडियो है आईपीएम की, चाहे तो आप उसे रेफर कर सकते हैं फॉर मोर डिटेल्स। आईपीएम के कुछ स्टेप्स होते हैं, कुछ मैं आपको बता देती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल इज प्रिवेंशन, हमें बचाव करना है, मॉनिटर करना है और जो भी एडवाइजरी दी जाती है उसका यूज करना है, उसके बेसिस पे डिसीजन लेना है। फिर प्रेफरेंस देनी है नॉन केमिकल मेथड्स को ओवर एनी केमिकल मेथड। स्पेसिफिक मेजर्स, अगर बहुत ज्यादा क्राइसिस का टाइम है तो हम यूज कर सकते हैं। नेसेसरी लेवल को, अगर हमें नेसेसरी लेवल क्या है यहाँ पे हमें लेना है कि हमें डोजेज हम कम कर सकते हैं। रेसिस्टेंस जो है कभी पेस्ट के अगेन डेवलप हो जाती है तो उसको हमें अवॉइड करना है और डॉक्यूमेंटेशन करना है, असेसमेंट करना है, जिससे कि हम अपनी सॉइल की फर्टिलिटी के बारे में एक पूरी जानकारी ले सकें और उस सॉइल से उगने वाले फ्रूट्स या क्रॉप को हम बचा सकें, टू मेक देम लेस हार्मफुल फॉर द कंजम्पशन ऑफ द ह्यूमन बीइंग। ठीक है। नॉलेज, प्रिवेंशन, ऑब्जर्वेशन, इंटरवेंशन एंड इवैल्यूएशन एंड प्लानिंग, ये इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं इस अप्रोच के, जैसे कि मैंने पहले भी बताया है। आई होप आपको ये कंटेंट पसंद आया हो, इंटरेस्टिंग लगा हो, कोई ऐसा फैक्ट हो जो आपको ना पता हो और इस वीडियो के बाद आप उस बारे में जानते हैं। आई वुड बी रियली हैप्पी टू नो दैट। Thank you so much guys for watching. Please do subscribe to my channel, like and share it with your friends. Thank you so much for watching.